absurd, crazy, bizarre final we witnessed in AFCON final दोस्तों. पता नहीं कौन सा टर्म सही होगा इस फुटबॉल मैच के लिए. वॉक ऑफ कर गया सेनेगल टीम. फैंस प्रोटेस्ट देखने को मिला है 39 गेम्स से होम पे जिस कंट्री अनबीटन चल रही थी अभी तक. That's came to an end. Let me know you guys कि ये एक इकलौती एब्सर्ड चीज़ नहीं है जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री पे हो रहा है, क्योंकि we witnessed ICC 2019 का फाइनल. सो या तो 90th मिनट के बाद जो जो कलेश घटित हुआ दोस्तों, जस्ट जाओ और देखो तुम कि एक फुटबॉल मैच पे ऐसा भी होना इज नॉट सरप्राइजिंग एट इट्स नॉट एन एवरेज मैच, इट्स एन AFCON फाइनल बिटवीन मोरक्को एंड सेनेगल. सो चीज़ें इस तरह बिगड़ा. जस्ट लेट मी नो यू कि हुआ क्या. तो 90th मिनट तक गेम अच्छा गया, टक्कर का था. सो लास्ट 20 to 25 मिनट्स सेनेगल वाज वेरी डोमिनेटिंग ओवर मोरक्को. तो एक्चुअली द बिजार थिंग हैपेंस आफ्टर 90 मिनट. जस्ट लुक एट दिस कॉर्नर. एक्स्ट्रा टाइम पे ये कॉर्नर था सेनेगल का, और यहाँ पे सेक और हकीमी के बीच एक हाथापाई होती है नॉर्मल सी, जहाँ पे एक हाथ से सेक हकीमी को पुश करता है, हकीमी गिर जाता है. एंड दिस इज द मोमेंट जब इधर उधर किसी भी तरफ ना देखते हुए रेफरी अपना बांसुरी बजा देता है. सो उसके कुछ सेकंड्स बाद गोल आता है और ये गोल डिसअलाउड कर देता है रेफरी, क्योंकि अ फाउल वाज कमिटेड बिफोर द गोल. सो यहाँ पे एक ऐसी हरकतें हो जाती है. तो अगेन 95th मिनट पे मोरक्को का एक कॉर्नर होता है. मोरक्को का जो कॉर्नर था उसके बाद गेम ऑन रहता है. एंड लेटर फ्यू सेकेंड्स लाइक रेफरी ने वार लेने का डिसीजन लिया कि बॉक्स पे कुछ हरकत हुई थी, लेट्स चेक इट आउट. तो देखा फिर कि ब्राहीम डियाज को सॉफ्ट काइंड ऑफ फाउल किया गया है. अब यहाँ पे मतलब डिसीजन बटे हुए हैं कि ये सच में पेनल्टी था या फिर नहीं था. अब एक फाइनल हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट एक मैच है AFCON का फाइनल, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ नोटिसेबल होनी चाहिए. एंड दिस वाज लाइक 60-40 वाला कुछ था सीन, और ये अल्टीमेट पेनल्टी दिया गया. एंड दिस इज द केस. पागल हो गया सेनेगल का टीम, फैंस पागल हो गए, कोच पागल हो गए. दिस इज अ बिजार थिंग हैपेंस, क्योंकि सेनेगल का पूरा टीम वॉक ऑफ करके चला जाता है ड्रेसिंग रूम तक भी. इतना ही बुरा सिचुएशन होता है. 8 to 10 मिनट्स मैच स्टॉप रहता है. रेफरी से मैच आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है. स्टॉपेज टाइम पे पेनल्टी का डिसीजन सुन के सबका मत्था पगला जाता है बिल्कुल. कोच को मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट टू एक्ट लाइक दिस. लेटर ऑन ही से सॉरी टू, उसने जो किया फुटबॉल के लिए वो बहुत ही बुरा मोमेंट, बुरा मतलब डिसीजन था, बुरा चीज़ था. एंड देयर इज द वन गाय जिसने अपनी कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. ड्रेसिंग रूम तक बंदा गया, सबको भुला के लाया. द पर्सन इज सादियो माने. तो उसने जो किया दैट वाज समथिंग लाइक पीपल विल रिमेंबर हिम फॉर दैट. वो ड्रेसिंग रूम तक गया, टेल्स एवरीवन की गेट बैक ऑन द पिच, एंड ही ब्रिंग्स बैक एवरीवन. मैच फिर से शुरू होता है. तो पेनल्टी की जब बात आती है तो ब्राहीम डियाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन मोरक्को टीम. ब्राहीम डियाज पेनल्टी लेता है, तो मेंडी के अगेंस्ट वो एक पेनल्टी लेने की कोशिश करता है एंड इज बीइंग ह्यूमिलिएटेड इन दिस पेनल्टी शूट आउट. I don't know what's going in his mind at that point of time. अब इतना प्रेशर वाला माहौल है. That was a win-win situation for Morocco कि डियाज पेनल्टी पे मारता, गोल होता and the cup is going to Morocco. But universe has other plans. So अब देखो, अगर सच में ये जो भी पेनल्टी का डिसीजन था, जो भी था, I don't know what's right or what's wrong. बट अब दे दिया गया है. ब्राहीम डियाज ने पेनल्टी ली भी है एंड मेंडी ने सेव भी किया है. अब पेनिंग का होता ही है कि एक तो आप फूल करते हो गोलकीपर को, और अगर गोलकीपर अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता तो आप ह्यूमिलिएट होते हो बहुत ही बुरी तरीके से. और इतना सब कुछ कांड होने के बाद जब ब्राहीम डियाज ने ऐसा कुछ किया तो यह शॉक्ड द होल स्टेडियम. मतलब व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया. व्हाट इज हैपनिंग विथ. देन मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है. अभी भी कलेश एंड नहीं हुआ था, अभी भी चीज़ें सॉर्ट ऑफ नहीं हुई थी. एक्स्ट्रा टाइम पे मैच जाता है, मैच अच्छा खासा तगड़ा हो रहा था. फिर एक्स्ट्रा टाइम पे पापे गुए का वो गोल आता है. व्हाट अ बैंगर एनर्जेटिक शॉट फ्रॉम पापे गुए, एंड दिस वाज द डिसाइडर ऑफ दिस मैच. तो उसके बाद मोरक्को का भी चांस बना था, दे कांट बड़ी. सो आप अगर ओवरऑल देखो तो इट्स अ जस्टिस इन डिसगाइज दैट्स हैपेंड विद सेनेगल. क्योंकि अगर पेनल्टी मार दिया होता ब्राहीम डियाज, मोरक्को जीत गया होता, फिर भी हम फैंस में ऐसा रहता. I don't have any biasness to any of this team, but I think what happens, it's enough fair in footballing wise
क्योंकि रेफरी का भी पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था रेफरी का, वो भी पगला चुका था, कुछ भी डिसीजन दे रहा था। अब रेफरी के लिए भी ये टफ होता है ऐसे मैचेस पे, ऐसे प्रेशराइज्ड सिचुएशन पे डिसीजन लेना। सो बट ओवरऑल देखो तो जो भी हुआ नेचुरली हुआ, बट एटलीस्ट वी कैन सी कि एज ए फुटबॉल फैन की दैट व्हाट एवर हैपेंस इज गुड इनफ। लाइक हाँ, सेनेगल ने जीता, इफ सेनेगल हारता भी तो वी फील बैड फॉर देम। तो एज ऑफ नाउ सादियो माने के पास बहुत सारी ट्रॉफी लिस्ट हो चुकी है, उसमें से 2 एफकॉन है, चैंपियंस लीग है, यूरोपियन कप है, एफए कप है, प्रीमियर लीग, लीग कप, बुंडेसलीगा, जर्मन सुपर कप और पता नहीं क्या क्या, लेट मी लाइक नो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या जो भी हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही नहीं हुआ, एकदम भी नहीं, क्योंकि सेनेगल के कोच से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स को वॉक ऑफ करने के लिए कहे, फुटबॉल खेलने से मना कर देने के लिए कहे। एंड सादियो माने वाज द गाय जो आया, एक फरिश्ते की तरह सबको समझाया, जो कि ब्रिंग्स बैक एवरीवन ऑन द पिच। फिर गेम आगे गया और जो भी हरकतें हुआ वो सच में लाइक जो भी हुआ, आई एज ए सेड बिफोर की ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज हो गया। मतलब हाँ, ब्राहिम डियाज का मेंटल स्टेट इस टाइम क्या होगा, दैट्स अ डिफिकल्ट वन ऑफ कोर्स, जस्ट लुक एट दोस आईज। इट वाजंट इजी फॉर एनी प्लेयर। तो हम बाजियों को लेके बात करते कि उसका वो पेनल्टी मिस वगैरह, बट इट्स नेवर इजी। तो उस रात एक और मैच हुआ था, जिस मैच को लेके रियल मैड्रिड फैंस बहुत खुश है, बहुत खुश। उनको एफकॉन की फाइनल से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज बारसा ने पॉइंट्स ड्रॉ भी नहीं किया, पॉइंट्स लूज किया है अगेंस्ट रियल सोसिएडाद। ठीक अगले ही सीजन ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिला था वार से, सेम सिनेरियो, लेवा का वो ऑफसाइड होना, हाँ इतने इंचेस की गैप पे, आई डोंट नो वार डिडंट रिकॉग्नाइज आवर प्लेयर्स शूज। तो फर्मिन का गोल भी इसी तरह ऑफसाइड बोल दिया जाता है। एंड वी कैन सी द सिनेरियो कि दोनों आप देखो कंपेयर करके कि अब जो भी है वो है। तो बुरा तब लगता है, ऐसे मैचेस ना आएंगे, ऐसे मैचेस आएंगे, ऐसी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे डिफेंस लाइन पे हम इतने प्रॉमिसिंग है नहीं। 22 सेकेंड्स मैच जब शुरू ही हुआ है तब आप गोल खाने पे मतलब कगार पे खड़े हो गए हो। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इतना हाई लाइन आप मेंटेन करने में डूब जाते हो कि आपका डिफेंस लाइन का 13-14 बज चुका होता है। सो दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। चैंपियंस लीग पे तो इस परफॉर्मेंस के साथ मतलब इस तरह वी नॉट गोना विन टाइटल चैंपियंस लीग में। तो अब परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है ये अलग बात है, और बड़े मैचेस पे परफॉर्म कर देना, दैट वन टाइमर, आपको बार बार चांस नहीं मिलेगा। उस स्टेज पे जाके ना बारसा गलती करता है, क्योंकि उस लेवल बराबर हमारा टीम अभी नहीं है। मतलब सफ़र कर रहे हैं हम, कितना भी हमारा रफीनिया हो, यमाल हो, हमारे मिडफील्डर्स अच्छा हो, बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स एंड इट डज। सो या ऐसा सिनेरियो रहेगा तो हम कहीं का मतलब चैंपियंस लीग में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ रियली वरीड थिंग अबाउट ऑल बारसा फैंस राइट नाउ। बट द थिंग इज कि पता है क्या, मतलब बुरा तब लगता है जब अच्छा मैच डिलीवर करके भी आप हार जाते हो। तो ये मैच चलो ठीक है, रियल सोसिएडाद ने जीता, मतलब हमारा गोल कहीं पे नहीं गया था, हम आराम से 2-3 गोल के लीड पे जीत सकते थे। इट शुड बी डिफरेंट सिनेरियो, मतलब मैं अलग एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। बट यमाल वाज गुड इन दिस मैच, हमारा पेद्री, डियोंग, फर्मिन वाज गुड इन दिस मैच। तो बुरा तब लगता है जब टाइम आपके साथ ना हो, सिचुएशन द मोमेंटम आपके साथ ना हो। क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं कह सकती कि बारसा तो बहुत ही भाईयात खेला, नहीं, एक्चुअली रियल सोसिएडाद ने भी इतना अच्छा नहीं खेला कि उनको मैं प्रेज करूँ कि ये तो पूरा 110% ये था कि ये लोग जीतेंगे। तो द थिंग इज कि हम बेटर थे ऑन द पिच, हम इन बिटवीन द लाइन जा रहे थे, हमारा मिडफील्ड डोमिनेशन अच्छा था, हम फ्लैंक्स पे जस्ट लुक एट यमाल, उसने कितनी बार इस मैच पे ड्रिबल्स ऑन जीता है। तो बात यही है कि हमने उनको ब्रेक किया है द मल्टीपल टाइम्स, और हमने वैराइटीज ऑफ गोल्स भी किया है, बट द मतलब नहीं था, उस कल का दिन हमारा नहीं था। दैट्स द केस, और होता है ऐसा, एक आध मैचेस आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। बट द सीरियस एंग्जाइटी वाला सिचुएशन इज कि जस्ट वी आर जस्ट 1 पॉइंट अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, जो जिसका अभी बहुत ही खराब कंडीशन है, बहुत ही खराब। उनका गैलेक्टिको टीम होने के बाद भी दे आर सफर्ड इन पोजिशनल जोनल प्रॉब्लम्स, उनका कोच वगैरह सब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स। बर्नाब्यू पे उनके खुद के फैंस उनको बू कर रहा है, मतलब जस्ट गेट इट, मतलब इतना बड़ा फैन फॉलोइंग, मतलब एक बेस है पूरा रियल मैड्रिड का, और दे कांट हैंडल जस्ट वन डिफीट, वन खराब सिचुएशन वगैरह वगैरह। हम बारसा फैंस को देखो हमें, हम 2 यूरोपा लीग खेल के आए हैं रिसेंट ही, हमारी
हमारी तो अलग ही मेंटल स्टेट है, वैसे किसी के साथ कंपेयर करके फ़ायदा नहीं है। वी मेड विद अ डिफरेंट इमोशनल कंडीशन सच लाइक पता नहीं क्या क्या हमने झेला है। यू गाइज यूज टू मॉक अस ऑन आवर फेस बट या वी आर लाइक दिस। द रियल फैन बेस इज कि खराब टाइम पे रहना है आपको क्लब के साथ। एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड अबाउट ट्रॉफी यस ट्रॉफी मैटर्स, ट्रॉफी डज मैटर्स। ऐसा होता तो आर्सेनल का कोई फैन ही नहीं रहता। Yes, of course, trophy does matters, but खराब टाइम पे have to support. But वो condition terms applied अभी I don't talk about of it. But thing is कि हम बस एक point आगे है, सिर्फ एक point. This is gonna be tough, really. Like लग तो रहा है यहीं से. So yeah, guys, this is it for today. मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो के लिए, but yeah, that's life, ऐसा होता रहता है. So till then, watch football, enjoy football, and मिलते हैं. Bye.